हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ये लंच टाइम और मैं खा रही हूँ खाना। तो खाने में आज मैंने खाया खड़ी मसूर की दाल की खिचड़ी। अम्मी ने बनाई थी, बड़ी टेस्टी थी, लेकिन थोड़ा मिर्च मुझे ज़्यादा लगी। और उसके बाद फिर मैंने ये आलू और परवल में फ्राई करके रख चुकी थी और उसका मसाला भी रेडी कर दिया था। फिर अम्मी ने बनाया मसाले वाली सब्जी परवल की और बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनी थी। आप लोग देख के जान सकते हैं कि वो दिख कितनी प्यारी सी रही है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाई, मैं और मेरी बहन मिलकर। और आज तो बना ली साथ में, अब कल से अकेले बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहन अब ससुराल जा रही है। तो उसके बाद फिर मेरी बहन ने भुट्टे भुने थे तो मैंने एक भुट्टा खाया और फिर रात में मैंने अपना खाना खाया। तो खाने में मुझे तो आम बहुत पसंद है और अम्मी आम लेके आई थी, लेकिन इस समय पे आम थोड़ा वैसे कीड़े रहते हैं अंदर से, लेकिन अम्मी फ्रेश मैंगो लेके आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि खाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आलू की सब्ज़ी बनानी थी नाश्ते के लिए, तो फिर मैं वही सब तैयारी करने लगी। और सुबह थोड़ी सी जल्दी रहती है, सबके घरों में ही होती होगी जल्दी जल्दी। तो वही मेरी सब्ज़ी बनना शुरू हो चुकी थी क्योंकि सुबह पे डैडी को टाइम से ऑफिस जाना होता है और हमारे यहाँ पर नाश्ता भी सुबह जल्दी करते हैं सब। तो यहाँ पर बहुत सारी प्याज मैंने कट करके रखी हुई है क्योंकि आज थोड़ा तैयारी ज़्यादा है। मेरे बहनों ही आने वाले हैं मेरी बहन को लेने के लिए। तो यहाँ पर सब्जियाँ रेडी हो रही धीरे धीरे। तो ये आप देख सकते हैं कि मटन की करी बन चुकी है और यहाँ पे पुलाव की तैयारी चल रही है। तो मेरी बहन अम्मी से बोल रही थी कि अम्मी मुझे जाने से पहले एक बार पुलाव खिला देना। तो अम्मी ने बोला कि तुम खा के ही जाओ, तो उसी की वजह से पुलाव बन रहा था। तो इसी के लिए सारे मसाले रेडी हो चुके हैं और ये बनना भी शुरू हो चुका है। तो अम्मी ने खाला को बुला लिया था हेल्प के लिए कि खाला आ जाएंगी तो जल्दी जल्दी से करा लेंगी, नहीं तो फिर बहुत जल्दी नहीं हो पाते सारे काम, घर के भी काम होते हैं। और ये मसाला रेडी हो रहा था पुलाव के लिए ही, तो कितना अच्छा दिख रहा था। मुझे तो सही में मैं देख के खुश हो गई थी मसाले को। और वाकई में खाला ने पुलाव भी बहुत टेस्टी बनाया था। तो यहाँ पे खाला मुझसे कुछ सामान मांग रही हैं, खाला बैठी हुई हैं, तो मैं खाला को वही सब निकाल के दे रही थी क्योंकि खाला को तो नॉलेज नहीं है कि क्या बनाना है। और यहाँ पे मैं चिकन फ्राई कर रही थी। तो वही सब धीरे धीरे करो तो हो जाता है सारा काम, लेकिन अगर कोई आने वाला है, कोई गेस्ट आ रहा है हमारे यहाँ पे, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी रहती है। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर। तो मुझे थोड़ा सा ठंडा दूध चाहिए था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने कटोरी में निकाल के दूध और उसे पानी में रख दिया, ठंडे पानी में, जिससे वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और यहाँ पर मैं बना रही थी कस्टर्ड। तो कस्टर्ड तो बनाना शुरू कर दिया और मैंने दूध ठंडा हुआ तो घोल भी दिया उसमें, लेकिन उसके बाद ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आई कि जैसे सब बनाना शुरू हो गया था तो गैस ही ख़त्म हो गई और इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ सबका। लेकिन फिर अम्मी ने बोला जल्दी से सिलेंडर लगा लूँ, तो खाला ही थी तो खाला ने लगाया। मैं भी लगा लेती हूँ लेकिन ना मुझे बहुत डर लगती है, मैं सच बताऊँ। मैं लगा भी लेती हूँ, इस टाइम मैं ही लगाती हूँ घर में, लेकिन फिर भी मुझे ना हेडक बना रहते हैं कि लीकेज ना हो, कहीं कुछ ना हो। और खाला बहुत ईजिली लगाती हैं। तो खाला ने गैस लगाई और फिर से बनना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया सब कुछ। तो मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर को घोल के मिल्क में डाल दिया और उसे चलाती रही जिसमें उसमें थोड़ा सा गुठलियाँ वगैरह ना पड़े। और कस्टर्ड भी बनकर रेडी हो चुका था तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे चिकन का मसाला फ्राई हो रहा था। ये मसाला बहुत ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि मसाला चिकन बनाना था। और ये भी सालन बन चुकी थी, आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये। तो मैं सब चीज़ में बोल रही हूँ टेस्टी टेस्टी, तो वाकई में टेस्टी बनी थी इसलिए बोल रही हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बता देती हूँ कि इसमें ये चीज़ कम या ज़्यादा था बनने के बाद। फिर यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ तो फिर मेरे जो काम थे वो किया। और यहाँ पर सब कुछ बनकर रेडी हो चुका था तो मैंने उनमें धनिया पत्ती डाली काट कर, और सालन भी कंप्लीट थी। धनिया पत्ती के बिना ना सब कुछ सूना लगता है, चाहे कितनी भी अच्छी रेसिपी बना लो, लेकिन धनिया पत्ती ऊपर से ना हो ना तो वो चीज़ अच्छी नहीं दिखती। और फिर यहाँ पर मैं पापड़ वगैरह फ्राई करने लगी और खाला बनाकर अपने घर चली गई हैं। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ये सब काम कर लेती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। फिर ये सारे काम मैंने कंप्लीट करके रख लिया था और उसी दरमियान मेरे भाई साहब भी आ चुके हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से उनके लिए नाश्ता लगाई, फिर उन्होंने नाश्ता किया। और उसी दरमियान और भी कोई गेस्ट आ गए थे, तो अम्मी के वो काम से आए हुए थे
और यहाँ पर मैं फिर जल्दी से खाना की तैयारी करने लगी। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही थी गरम गरम। तो अम्मी वही पूछ रही थी कैसे बना रही, तो मैंने बोला गोली बनाऊँगी अम्मी। तो बोली कि नहीं तुम जल्दी करो, क्योंकि अम्मी को बाहर देखना था, इसलिए अम्मी किचन में टाइम नहीं दे पा रही थी। तो अम्मी ने मुझे एक बहुत अच्छा दिमाग दिया, बोले ऐसे करो कि तुम रोटी बनाओ और किसी बर्तन से कट कर दो, कटोरी वगैरह से। तो मैंने बोला नहीं, कटोरी तो उस टाइप की थी नहीं उतनी बड़ी में कि थोड़ा साइज़ भी अच्छा दिखे। तो मैंने एक गिलास था बिग साइज का, और ये हाफ़ के जी का गिलास है, तो मैंने इसी से कट किया। ये भी थोड़ा सा ऐसे दिख रही है क्योंकि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी तो मेरे से कटते नहीं बन रहा था। और फिर मेरी पूरियाँ बनना शुरू हो गई। तो आप लोग देखिए बहुत अच्छी से बनी हुई थी, बहुत अच्छी से निकल रही थी, और सारी अच्छी बिल्कुल से फूल भी रही थी। तो रोटी और पूरी वगैरह हो ना और फूले ना, तो फिर उसको बनाने का कोई मज़ा नहीं होता। तो ये बनना शुरू हो गई थी, और देखिए कितनी अच्छी दिख रही, एक साइज़ में, ना छोटी ना बड़ी। तो वो भी जल्दी जल्दी बन गई। और ये गिलास दिखा रही हूँ मैं, ये इस गिलास से मैंने कट किया है, और ये पूरी भी बनकर रेडी हो चुकी है पूरी। तो फिर उसके बाद जो गेस्ट और आए हुए थे उनके लिए मैंने चाय बनाई जल्दी से, और उनके लिए भी नाश्ता लगाया, और खाने का भी टाइम हो चुका है। फिर मैंने खाना लगाया। तो यहाँ पर मेरी बहन और बहनोई और सब खाना खा रहे हैं। मैंने सबकी क्लिप तो नहीं ली। भाई साहब के यहाँ से ये गुजिया आई हुई थी, तो वही मैं दिखा रही थी, एक समोसे जैसी शेप में थी, तो अच्छी लग रही थी। और फिर ये ढेर सारा नींबू आया था, और उनके यहाँ पे एक नींबू का पेड़ है जो 12 महीने फलता है, और बहुत इतना उन्होंने तोड़ लिया, उसके बाद भी बोल रहे थे लगा हुआ है। तो उसमें शक्कर भी डाल के उनकी सासू माँ ने भेजा था कि मिठास बनी रहे। और ये मेरे भाई साहब और अयान बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। और फिर मैंने कस्टर्ड निकाला खाने के बाद, कुछ टाइम के बाद, और फ्रूट्स वगैरह सब खाए। फिर मेरी बहन की तैयारियां शुरू थी यहाँ पर। उसकी पैकिंग तो हो गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बाकी रहती है, तो उसके बैग्स खुले थे कि कुछ रखना ना पड़े। और फिर शाम हो गई, और यहाँ पर खाला लोग सब आ गई हैं, और यहाँ पर मेरी शबीना खाला सम्स से बात कर रही हैं वीडियो कॉल पे, तो वो उनसे बात कर रहा था। और ये सब आ चुकी थी मोनी के लिए, कि मोनी से मिलने जाते वक्त, और बहुत इमोशनल वक्त होता है वो, आप मेरे उस ब्लॉग में भी देखे होंगे। और फिर से यही वक्त आ गया, और मोनी बहुत ज़्यादा रोई है। नहीं बेटा, बिल्कुल मेरी अम्मी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और सबको लगता है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, माँ को जो तकलीफ़ होती है वो दुनिया में किसी को नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर मेरी बहन जाने लगी थी, और आज से और भी हमारा घर खाली हो चुका था, तो हर्ट तो होता है, बाकी क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो वो बैठ गई गाड़ी में अपने घर जाने के लिए, और यहाँ पे भी अम्मी बहुत रो रही थी और बहुत दुआएं दे रही थी। और मेरे ये वाले भाई साहब ऐसे हैं कि बारात में भी विदाई के टाइम में अम्मी को इतना समझा रहे थे कि अम्मी मत रोइए, अम्मी मत रोइए। मैं कभी शादी का ब्लॉग भी डालूँगी इंशाल्लाह, मेरे पास सारी क्लिप है उस टाइम की। कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो ना उस वक्त भी समझा रहे थे अम्मी को कि नहीं अम्मी रोना नहीं आपको, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, अच्छे से रहेगी। फिर अम्मी को यहाँ पर घर में सब आकर समझा रहे थे कि नहीं रो नहीं। और फिर यहाँ पर मेरी बताई ना अकेली रोटियाँ फिर बनना शुरू हो गई रात में। तो सब्ज़ी वगैरह तो थी, मैं रोटी बस बनाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।